अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट फाइज़ा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। नजरसानी कानून के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज 11 बजे फैसला सुनाएगा। पार्लियामेंट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के जरिए लार्जर बेंच के सामने नजरसानी अपील का हक दिया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में खुसूसी बेंच ने 19 जून को दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। कौन होगा निगरां वज़ीर-ए-आज़म? शहबाज शरीफ और राजा रियाज की आज फिर अहम बैठक। पहली मुलाकात में अबूरी हुक्मरान का नाम फाइनल न हो सका। निगरां वज़ीर-ए-आज़म पर जल्द इत्तफाक़ राय हो जाएगा। नून लीग पूरी कुव्वत से इलेक्शन में जाएगी। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। मुस्लिम लीग की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार भी नवाज शरीफ होंगे। सिंध असम्बली वक्त से पहले आज तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह विदाई खिताब में 5 साला कारकर्दगी पेश करेंगे। MKM और GTA रहनुमाओं की मुलाकात। निगरां वज़ीर आला के नाम असम्बली की तहलील के बाद सामने लाने का फैसला। और अमेरिकी रियासत हवाई के जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू। हलाकतों की तादाद 53 तक जा पहुंची। सैकड़ों इमारतें और घर जल गए। तेज हवाओं से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। अमेरिकी सदर ने वाक़े को बड़ा सानहा करार दे दिया। इमदादी कामों के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, तहरीर हो चुकी है। उसके बाद ये फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया है कि उसका जो बनाया गया ये कानून था, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट, ये एक गैर आइनी एक्ट था, लिहाजा इसको कलअदम करार दिया जाता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अब से थोड़ी देर पहले ये अहम फैसला सुनाया है और इसको मुकम्मल एक गैर आइनी करार देकर इसको कलअदम कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब। लाहौर हाईकोर्ट ने बगैर हेलमेट पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत समेत दीगर से जवाब तलब। और कराची में काली घटाओं का राज। आज मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। शहर का दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड, ज्यादा से ज्यादा 31 से 32 डिग्री तक जाने की पेशकश। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।